अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स एंड इन्फो। दोस्तों, मैं हूं अरशद बाबू और आपकी खिदमत में हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत ही अहम शायरा जो कि रायविंड, कोट राधा किशन, बोया असल और छांगा मांगा और इसके अलावा मज़ीद जो गिरदोरमाह में छोटे मोटे कस्बे और गांव हैं उनको पत्तों की शहर से मिलाती है। ये ब्रिज कब बना इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कई दहाइयों साल पहले बनाई गई थी, लेकिन और इसकी तमीर व तरक्की के लिए, मुरम्मत के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पे बेशुमार वाक़यात एक्सीडेंट हो चुके हैं जिससे बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो वैसे तो बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन 2016 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक टोटा जो कि नहर में गिरा था और बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। उसमें जो तमाम अफराद थे वो उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था और इस नाअहली की वजह से, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ्टी ग्रिल मौजूद नहीं थी, वो टोटा नहर में चला गया और उसमें तमाम अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। और इसकी वजह बिल्कुल यही थी कि इस पे कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो सका। अगर मेंटेनेंस के हवाले से बात की जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट के मुताबिक 3 किस्म की मेंटेनेंस होती है। 1 साल तखमीना होता है, 1 साल मेंटेनेंस का तखमीना, 2 साल मेंटेनेंस का तखमीना और 5 साल का। 1 साल तखमीने में ये होता है कि जो प्रोजेक्ट पे छोटी मोटी टूट फूट होती है उस पर काम किया जाता है, और जो 2 साल का होता है उसमें टूट फूट के अलावा कुछ छोटा मोटा काम होता है वो किया जाता है। और जो 5 साल का तखमीना होता है उसमें यह होता है कि टूट फूट से लेकर उस प्रोजेक्ट के जो पेंट होता है वो भी उसमें शामिल होता है, पेंट तक के मराहल उस तखमीने में शामिल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दहाइयाँ गुजरने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हो सका और इसकी वजह से बहुत से लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इसकी मौजूदा जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नाकस है और यहाँ जो गुजरने के काबिल भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना किया गया तो ये किसी बड़े साने का मौजब बन सकती है। साथ ही एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है और ये तकरीबन अरसा 5 साल से ज़ेर तमीर है, लेकिन अभी तक नामुकम्मल है। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल में 2 से 3 माह काम होता है। जब पानी की वेलोसिटी कम होती है तो ये काम करते हैं और जो ही पानी की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ये काम बंद कर देते हैं। इस पे जब प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, इस पे जब काम शुरू किया जाता है तो बहुत सारे अखराजात आते हैं, सॉइल की एम्बैकमेंट की जाती है, लेकिन जो ही वो पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वो मट्टी पानी के साथ बह जाती है। अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो बहुत से लोग जान की बाजी हार जाएंगे। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अगर ये काम जहाँ एक कंपनी काम कर रही है, अगर इसकी जगह मज़ीद एक कंपनी और ऐड की, लेबर की क्वांटिटी में इजाफा किया जाए तो ये काम इसी साल मुकम्मल हो सकता है और इससे हम बहुत सी कीमती जानें बचा सकते हैं। ये साथ ही जो स्ट्रक्चर है, इसका मेन जो मटेरियल है जिसमें इस प्रोजेक्ट के गार्डर वगैरह आते हैं वो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ इस पर थोड़ा बहुत काम बाकी है। अगर इस पर इसी साल मेहनत की जाए तो ये काम पाया तकमील तक पहुँच सकता है। तो आइए हम आपको इस ब्रिज की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है जिसकी वजह से ये किसी भी वक्त जो ब्रिज है वो गिर सकता है और बड़े साने का शिकार बन सकता है। तो आइए बढ़ जी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्टील के रहमो करम पर ये ब्रिज खड़ा हुआ है, ये सरिया और इसकी ये देखिए किस तरह गिराने पड़ी हुई है इसमें। इसकी वजह ये इसकी वैसी उम्र एक्सपायर हो गई है।
अच्छा दराज से ही होता मीटर था, लेकिन इस पर कोई मेंटेनेंस का काम नहीं किया। अगर मेंटेनेंस का काम बर वक्त किया जाता तो ये इस तरह के मसाइल तो वो दरपेश नहीं होते। ये दूसरा पियर देखें, ये दूसरा जो गार्डर है उसकी भी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। और जो तीसरा ये तकरीबन पूरे ब्रिज की हालत जो काफ़ी तशवीशनाक है। कुछ इसके पियर तैयार हो चुके हैं और तीसरे ये जो और ये वाला जो पियर है इसकी फाइलिंग कर रहे हैं अभी। इसमें अभी स्टील कंक्रीट जो दूसरा काम है वो अभी बाकी है और इसके आगे 2 दिन पियर होंगे, तब जाके ये प्रोजेक्ट अपनी पाया तकमील तक पहुँचेगा। ये जिस जगह हम खड़े हैं इसको सॉइल इम्बैकमेंट कहते हैं। ये जब काम शुरू किया जाता है तो मिट्टी इधर जमा की जाती है ताकि पानी की वेलोसिटी को कम किया जा सके और पानी के बहाव को रोका जा सके। तो ये पानी के बहाव को रोका गया है, लेकिन जैसे ही ये पानी का बहाव ज़्यादा होगा ये मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी और फिर इधर काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो जैसे ये पानी का बहाव कम होगा, दोबारा ये मिट्टी इधर फेंक के दोबारा पानी की वेलोसिटी को कम करके इधर दोबारा अपने काम का आगाज़ करें। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर गौर करे और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अरशद बाबू को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।